खाली खाली पलकों में रखा था एक जहां। इंतहा इंतहा कोई गम की इंतहा, क्या रहा मेरे बस में क्या रहा। तश्नगी तश्नगी नहीं मिटती तश्नगी, मेहरबान मेहरबान नहीं मिटती तश्नगी 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 तश्नगी। सरप्राइज! इतनी देर कर दी आने में। यार मैं तुम्हें सरप्राइज देने आया हूँ यहाँ पे, और तुम हो के आती बरस पड़ी मुझ पे। कौन सा सरप्राइज? रोज ही तो आ टपकते हो। मेरी जान, क्या आंखें तो नहीं चली गई तुम्हारी? ब्रांड न्यू बाइक लेकर आया हूँ मैं। रेंट पे लिए? या अल्लाह, सारी सेविंग उजाड़ के एक आदमी ब्रांड न्यू बाइक निकाल के ला रहा है, और तुम कह रही हो कि रेंट पे लिए। बेइज्जती कर रही हो यार तुम मेरी बाइक की। नई बाइक है? जी हाँ। तुम्हारी अपनी? जी मेरी अपनी। ये मेरे लिए है? या नई बाइक है? बिल्कुल ब्रांड न्यू। मेरे लिए लायो? सिर्फ तुम्हारे। मैं भी करूं? चलो आओ सेलिब्रेट कर। सेलिब्रेट? चल ना कंजूस, गिराना नहीं। देखो मुझे बहुत डर लगता है वैसे भी। चल रेडी। आज तक गिराया जो अब गिराऊंगा यार। देखो देखो गाड़ी आ रही है। आने दो यार, चलो। गुड। तो आज पहली दफा तुम्हें खुद से दवाई लेते देखा है। चले आपको यकीन तो है कि मैं अपना ख्याल खुद रखती हूँ। आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? हाँ भाई, मैंने सोचा कि तुम अकेली होगी, मुझे मिस कर रही होंगी। ये मनाहिल नहीं आई अभी तक? आती होगी। अब मैं गाड़ी भेजता हूँ उसे लाने के लिए। नहीं नहीं, आ जाएगी ना, रोज भी तो आती है। बैठ जाए आराम से आप। रोज की बात और है, आज मैं जल्दी आ गया हूँ, गाड़ी भी है, ड्राइवर भी है। फजल आपको पता तो है मैं नाहिल को पसंद नहीं है। सीनत में अच्छा, चलो आओ लंच करते हैं। चल। आ जाओ। पूछेंगे नहीं क्या पक्का है? अरे भाई जो पक्का होगा खा लेंगे। तुमने पकाया है तो अच्छा ही पकाया होगा। क्या जरूरत थी ट्रीट की यार? मोटरसाइकिल ली है, कोई मर्सिडीज तो नहीं ली। जब मर्सिडीज लोगे तब भी मैं तुमसे ही ट्रीट लूंगी। मरो मत, ये लंच मेरी तरफ। अच्छा, दैट्स ग्रेट। तो फिर मैं खुल के ऑर्डर करूंगा। वैसे भी ट्रीट तुम्हारी तरफ से बनती है क्योंकि ये बाइक मैंने तुम्हारे लिए ली। अच्छा, तो बार बार बोल के एहसान जता रहे हो? नहीं नहीं, देखो वैगनों पे, बसों पे या मांगे तांगे की बाइक लेके अपनी गर्लफ्रेंड को पिक एंड ड्रॉप करना बुरा लगता है, और गर्लफ्रेंड वो जो एक बड़े बाप की बेटी है। नबील, मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि मुझसे ये बातें मत किया कर। सच तो कह रहा हूँ बाबा, तुम्हें तो पता है मेरी कंडीशन का। मैं तो साइकिल लेने के काबिल नहीं था, लेकिन तुम्हारी वजह से किस तरह मैनेज करके मैंने बाइक ले ली है। तो किसने कहा था? मैंने तो नहीं कहा था। मैं वैसे भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करने की आदी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो जिद है तुम्हारी ना, वरना मलका आलिया चाहे ना तो बमा, ड्राइवर, कार हर वक्त मौजूद रह सकती है। बाप के पास माल ही इतना।
ना वो मेरा बाप है और ना ही उसका माल मेरा। समझ आई तुम्हें? सुनो, मैं मजाक कर रहा हूँ। आई स्वेयर आई वाज लिसन। नाहिल इतनी देर? मामा मेरी जॉब के टाइमिंग्स चेंज हो गए। पर कोई इत्तला तो दी होती। मैं फोन भी कर रही हूँ, तुम्हारा सेल ऑफ जा रहा है। दे देती, लेकिन फिर वही आपके लेक्चर शुरू हो जाते मेरी जॉब के खिलाफ, तो फिर फायदा। पर ये कोई वक्त है आने का? 1 बज रहा है रात का। अम्मा, कॉल सेंटर्स की जॉब इसी तरह की होती है। क्या पता कल मेरे टाइमिंग्स बदल जाए, रात के 2 बजे से सुबह 6 बजे के हो जाए फिर। अरे कैसी बेकार नौकरी है। आपके लिए बेकार होगी, मेरे लिए नहीं। 4 घंटे की नौकरी पे 16,000 कोई नहीं देता, स्पेशली जब मास्टर्स की डिग्री भी ना हो। बहरहाल फजल को तुम्हारा जॉब करना बिल्कुल पसंद नहीं, और खासतौर पे ये लेट नाइट वाली बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे वो पसंद नहीं है, खास तौर पर मेरे जाती मामलात में दखल देते हुए तो बिल्कुल भी नहीं। अरे 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 नाहिल, तो बिल्कुल दिमाग खराब हो गया। हेलो। अभी तक गुस्से में? नहीं, फिर से गुस्से में। इतना गुस्सा मत किया करो, जल सड़ के ना काली हो जाओगी। तो फिर क्या होगा? क्योंकि मुझे किसी काली कलोटी लड़की से शादी नहीं करनी। मेरी अम्मा की ख्वाहिश थी कि गोरी गुलाबी चांद जैसे दुल्हन लेके घर आऊं। अब यार मैं अम्मा की ख्वाहिशात पे पानी तो नहीं फेर सकता ना। देखा, तुम मुस्कुरा दी। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं मुस्कुराई। झूठ मत बोला करो मेरे साथ लड़की। और तुम तुक्के मत मारो। तुम्हें कौन सा मैं नजर आ रही हूँ जो इतने दावे से कह रहे हो कि मुस्कुरा रही हूँ? तुम्हारी मुस्कुराहट की खुशबू आ जाती है मुझे। अच्छा, तो अब ये मुस्कुराहट की कौन सी खुशबू है? कैसी फजूल शायराना बकवास करते हो तुम। यार लगता है तुमने खाया कुछ नहीं है, इस वजह से बात बात पे ना काटने को दौड़ रही है। ये तुक्का तुम्हारा बिल्कुल ठीक था। और खाना तुमने इसलिए नहीं खाया क्योंकि अम्मी से तुम्हारी बहस हुई है और उसके बाद एहतजाजन तुमने भूख हड़ताल कर दी। एक और दुरुस्त अंदाजे पर ये डीप फ्रीजर आपका हुआ। अच्छा सुनो, क्यों करती हो तुम ऐसा? तुम तो जानते हो नबी, फिर ये सवाल क्यों कर रहे हो? जानता हूँ, इसलिए तो डरता हूँ। डरते हो? किससे? इसी बात से यार कि तुम इतनी उसीली, चिड़चिड़ी और लड़ाका हो, बाद में मेरा क्या बनेगा? नबील के बच्चे। हाँ, हंस लो। मैं तो हंस भी नहीं सकती क्योंकि खाली पेट सिर्फ लड़ा जा सकता है। तो ठीक है, तुम ठीक 20 मिनट के बाद अपने गेट पे आ जाना। क्यों? बाय। नबील, हेलो।
तक जाग रहे हो? तुम शायद भूल रही हो आज वीकेंड है। हाँ है तो। तुम शायद ये भी भूल रही हो कि वीकेंड पर हम डिनर साथ करते हैं। मगर ये कोई रूल या कोई लॉ तो नहीं है ना? बच्चे वेट करते करते सो गए हैं। प्लीज फराज, तुम अपनी आदतें मेरे बच्चों में मुंतकिल ना करो। कौन सी आदत है? यही, ये इंतजार करना, ये शिकवे शिकायतें करना। हम हर तीसरे चौथे दिन तो साथ डिनर करते ही है ना। अगर आज नहीं किया तो उसमें कौन सा इतना बड़ा इश्यू हो गया? मैं जानता हूँ मेरा साथ होना या ना हो तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे लिए है। प्लीज इसे एक मसला मत बनाओ। मैं तो तंग आ गई हूँ तुम्हारी शिकायतें सुन सुन के। क्या हुआ समीर? मेड मुझे बता रही है कि सुबह से फीवर है। सुबह से नहीं था, स्कूल से आया तब हुआ है। मेड ने मुझे फोन कर दिया था तो मैं इसे ले आया था। तुम्हें क्यों किया? मुझे कर देती फोन। डरती है तुमसे। तुमने उसे लास्ट टाइम मना किया था ना कि तुम्हें कभी फोन ना करे। तो तुम कर लेते मुझे फोन। किया था मैंने, एक बार नहीं 10 बार किया था, लेकिन तुम्हारा फोन ऑफ था। फिर मैंने मैसेज भी छोड़ा था कि जब फोन ऑन करो तो मुझे कॉल कर लेना। हाँ, मैं मीटिंग्स में जब होती हूँ तुम जानते हो मैं किसी के फोन कॉल्स नहीं लेती हूँ। मैंने तुम्हारे मैसेजेस देखे जरूर थे, बट लेकिन पढ़ने की जहमत नहीं की होगी। फराज प्लीज, लेट्स नॉट मेक एन इश्यू आउट ऑफ दिस, ओके? मनाहिल आ गई? जी आ गई। खैरियत थी? रोज इसी वक्त आएगी। वो असल में उसके ऑफिस की गाड़ी छोड़ने आती है ना, और लड़कियां भी साथ होती है। और वैसे भी समझदार तो है वो बच्ची। समझदार ही तो नहीं है। इतनी समझदार होती तो। छोड़े फजल, बच्ची है, समझ जाएगी। अच्छा छोड़े आप, ये बताइए कॉफी बनाऊं आपके लिए? अरे नहीं, तुम बैठो, मैं बना के लाता हूँ तुम्हारे लिए भी और अपने लिए भी। आपने तो मुझे पुआड़ी कर दिया बिल्कुल। चले। कोई देख लेगा तो पागल हो। योर पिज्जा डिलीवरी मैम। ऐसे क्यों किया तुमने? क्या जरूरत थी? तुम भूखी थी, मैं सो सकता था क्या? That's so sweet. अब जाओ, जाके जल्दी खाओ ताकि मैं भी सोऊं, सुबह काम पे जाना होता है। ठीक है, आराम से जाना। हाँ हाँ हाँ, कॉल करता हूँ घर जाके। कृष्णगी कृष्णगी। अम्मी, मैं जा रही हूँ। नाहिल नाश्ता तो करके जाओ बेटे। देर हो रही है। मैं नाहिल, अब ऐसी भी देर नहीं हो रही बेटे। कितने दिन हो गए तुम्हें मेरे साथ बैठे हुए, कुछ बातें किए। मेरे साथ बैठ के नाश्ता करो। खा लेती हूँ मामा। सारा दिन यूनिवर्सिटी रहती हूँ, फिर रात को 10 बजे से लेकर 1 बजे तक कॉल सेंटर। थक नहीं जाती तुम? और ढंग से खाना खाया करो तुम। खाती हूँ। कुछ नहीं खाती, इतना थक जाती हो। शाम को कुछ देर रेस्ट कर लिया करो, घर आ जाया करो। मामा, क्योंकि यूनिवर्सिटी से कॉल सेंटर करीब है, 3 बजे वहां से फ्री होती हूँ। फिर 1-2 घंटे लाइब्रेरी में गुजार लेती हूँ। वहाँ पास ही कोचिंग सेंटर है, वहाँ पे ट्यूशन्स भी तो देने होते हैं। फ्री होते होते 10 बज जाते हैं। सोचती हूँ घर क्या आऊँ, पैसे भी बच जाएंगे और वक्त भी। बात सुनो, यूं क्यों नहीं कहती कि मुझसे और घर से दूर रहने के बहाने? आपसे दूर रहने के बहाने नहीं, बल्कि नाश्ता तो कर लो। मैं नाहिल, रात को भी भूखी सो गई थी। मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। भूखी नहीं सोई थी, कोई आया था इसके लिए खाना लेकर। क्या?
आप मेरी जासूसी करते हैं, रातों को उठ उठ कर मुझ पर नजर रखते हैं। तुम पर नजर नहीं रखता, अपने घर पर नजर रखता हूं, और रखनी भी चाहिए। मुझे मालूम होना चाहिए कि मेरे घर में कौन आ रहा है, किस वक्त आ रहा है और किस नीयत से आ रहा है। लेकिन आपको मुझ पर चेक रखने का कोई हक नहीं है। बेटी हो तुम मेरी। मैं आपकी बेटी नहीं हूं, मैं सिर्फ अपनी माँ की बेटी हूं, जीनत इब्राहिम की बेटी। तुम्हें ये बार बार क्यों याद दिलाना पड़ता है कि तुम्हारी माँ जीनत इब्राहिम नहीं है, जीनत फजल है। काश कि मुझे ये बात कभी कोई याद ना दिलाए। कुणाल, क्या करते हैं आप? वैसे वो तो बच्ची है, ना समझे। आप तो समझदार हैं। ये क्या किया आपने ऐसे मौके पे? ऐसी चली गई मेरी बच्ची भूखी। तुम जानती हो जीनत, तुम्हारे कहने पर मैंने उसे उसके हाल पे छोड़ रखा है। वो मुझे बाप तस्लीम नहीं करती। दुनिया दिखावे के लिए मुझे इज्जत देने की रवादार नहीं है। मेरा एक पैसा अपने पे हराम समझती है। ये सब बर्दाश्त किया जा सकता है, मगर ये नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि कोई अनजान लड़का रात के 2:30 बजे मेरे घर के दरवाजे पर उससे आकर मिले। पापा, फ्राइडे को हमारे स्कूल में क्रिकेट मैच है। दैट्स ग्रेट। आप तो आएंगे ना? फ्राइडे को पता नहीं मेरा क्या स्केड्यूल है, ऑफिस जाके चेक करूंगा फिर बताऊंगा, ठीक है? रहने दो समीर, पहले भी मामा पापा कौन सा आए थे जो इस बार आएंगे? पहले डिबेट कंपटीशन में भी नहीं आए थे और फैंसी ड्रेस शो में भी नहीं आए थे। लेकिन मैंने कभी तुम्हारी पेरेंट्स टीचर मीटिंग मिस नहीं की। मामा ने तो लास्ट टाइम वो भी मिस कर दिया था। बहुत से बच्चों के पापा उनके फैंसी ड्रेस शो में और डिबेट कंपटीशन में भी नहीं आए थे, क्योंकि वो टाइम उनके ऑफिस का होता है। लेकिन सबकी मामा जरूर आई थी। बेटा, सबकी मामा इतनी बिजी नहीं होती जितनी आपकी होती है। मेरे फ्रेंड तला है ना, उसकी अम्मी डॉक्टर है, लेकिन वो तो आती है। ठीक है, आपकी मामा भी आ जाएंगी। रेहाना, रेहाना, स्कूल के लिए देर हो रही है। ओके पापा, बाय बाय। ओके बेबीज, हैव अ गुड डे, बाय। सोना दो, डिस्टर्ब कर देती। For God's sake यार, नेचुरल रिएक्शन है। He is your stepfather। अगर पूछ लिया तो कौन सा गुनाह हो गया? गलती तो हम दोनों की है, हमें इस तरह नहीं मिलना चाहिए था। हमारी नहीं, तुम्हारी। ओके बाबा, मान लिया मेरी, लेकिन ये बात तुम भी मान लो कि उन्होंने तुमसे ये पूछ के कुछ गलत नहीं किया। अगर ना पूछते ना तो गलत होता। गलत हो। हाँ, इसका मतलब ये होता है कि उनको तुम्हारी परवाह नहीं, लेकिन उन्होंने ये बात तुम्हारी मामा के सामने तुमसे पूछी। That means he cares for you। परवाह। Yeah, right। Okay, tell me one thing। यही बात अगर तुम्हारी अम्मा करती, क्या तब भी तुम्हें इतना ही बुरा लगता? हाँ, तब भी इतना ही बुरा लगता, क्योंकि उन्होंने मुझसे ऐसे सवाल करने का हक 1.5 साल पहले खो दिया, जब से उन्होंने उस शख्स से शादी की। मनु, मैं कई बार तुम्हें कह चुका हूँ और बार बार कहता रहा हूँ कि तुम्हारी माँ ने उस आदमी से शादी करके कोई जुर्म नहीं किया है। हक था उनका, ये कोई गुनाह नहीं होता यार। किया है उन्होंने, है ये जुर्म।
प्लीज मनाली, प्लीज। ओके नबील, उन्होंने दूसरी शादी करके गलती की है, और सबसे बड़ी गलती ये की है कि उन्होंने दूसरी शादी तब की जब उन्होंने मुझे अपना आदी बना दिया था। तुम जानते हो, जब मैं 2 साल की थी तब मेरे बाबा की डेथ हो गई, और उस वक्त मामा सिर्फ 27 साल की थी। 20 साल हमारी जिंदगी में एक दूसरे के अलावा कोई भी नहीं था। मैंने उन्हें किसी के साथ शेयर नहीं किया नबी, ना कोई बहन भाई, नॉट इवन माई ओन डैड। और फिर बस अचानक एक अनजान शख्स हमारे दरमियान आ जाता है, वही 20 साल के रिश्ते को खत्म कर दे। मुझसे मेरी माँ, जो एक इकलौता रिश्ता है पूरी दुनिया में मेरे साथ, उसको छीन ले। ये गलती नहीं है। ऐसे नहीं करते। किस चीज का रिमाइंडर लगाया था? किसकी बर्थडे आज? कितनी रिस्पॉन्सिबल हूं मैं, लिखा भी नहीं मैंने आगे कि किस लिए लगाया। रेहाना जी मैडम, आज किसी की, इसे क्या पता होगा? और तुम यहाँ इतनी देर से मेरे सर पे डस्टिंग क्यों कर रही हो? तुम्हें पता है ना मुझे एलर्जी है डस्ट से। जाओ और मेरी अलमारी ठीक करो, बाद में करना ये सब। जी जी। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। बड़ी बात है यार, आज तुम ऑफिस में नजर आ रहे हो। मैं तो समझ रहा था कि शादी की 10वीं सालगिरह सेलिब्रेट करने के लिए तैयारियां कर रहे होगे। क्या सेलिब्रेट करनी है यार, ऐसी पर्सनल सा इवेंट है। प्राइवेट बट स्पेशल। स्पेशल तो है। 10 साल, जिंदगी के 10 साल मैंने उसके साथ गुजार दिए। ऐसा लगता है कल की बात है। हाँ, एनीवेज क्या प्रोग्राम है? कुछ नहीं, कोई खास नहीं। आई जस्ट हैव अ सरप्राइज फॉर हर। सरप्राइजेस उसे अच्छे लगते हैं। वैसे भी 10 साल, इट्स अ लॉन्ग टाइम यार। बस यार, पता ही नहीं लगता। वाह, खैर। थैंक गॉड सहर, तुमने मुझे फोन करके विश कर लिया। मैं तो भूल ही गई थी मेरी वेडिंग एनिवर्सरी आज। हाँ, नहीं मैं कुछ करती हूँ। आ रहे हो ना फिर तुम रात को? चलो ठीक है, ओके, आई विल सी यू देन। ओके बाय। रेहाना, रेहाना। जी मैडम। इधर आओ। जी मैडम। सुनो, रात को घर में पार्टी है। मैं केटरिंग तो बाहर से करवा लूंगी, तुम बाकी अरेंजमेंट्स कर लो, ठीक है? ओके मैडम। बर्थडे पार्टी है? नहीं, मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है। जी अच्छा, वैसे कौन सी है? तुमसे जितनी बात की चलो उतनी बात क्या करो, जाओ। जी जी अच्छा। कौन सी वेडिंग एनिवर्सरी? ये ईद है? नहीं, ईद कैसे होगी? सारा ही 8 साल की होगी। 9th 10th, फॉरगेट इट यार, मैं भी किन बातों में लग गई हूँ। आप मेरा इंतजार ना किया करें और रातों को भी मत जागा करें मेरी वजह से। क्यों ना किया करो इंतजार? माँ हूँ तुम्हारी मैं, मनाहिल। काश आप सिर्फ मेरी माँ ही रहती। मैं अभी भी सिर्फ तुम्हारी माँ हूँ। देखो, जिंदगी में बहुत सारे रिश्ते होते हैं जिनको निभाना पड़ता है। सबके अलग अलग खाने होते हैं, सबको मोहब्बत देनी पड़ती। ऐसा तो नहीं है कि फजल की मेरी जिंदगी में आ जाने से तुम्हारी अहमियत कम हो गई। ये आपकी गलत फहमी कम हुई है। आप पहले सारा दिन मेरे साथ गुजारा करती, मेरे पसंद के कपड़े पहना करती थी, मेरे पसंद के खाने बनाया करती, लेकिन अब तो आपके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। आपको कोई
कोई परवाह नहीं है अम्मा मेरी। नहीं बेटे, ऐसी बात नहीं है। देखो मिनाहिल, तू हमेशा से अकेली रही हो और मेरी तवज्जो का मरकज रही हो, इसलिए मेरे बच्चे तुम्हें ऐसे फील होता है। अच्छा सोचो, अगर तुम्हारे और बहन भाई होते या तुम्हारे पापा जिंदा होते, फिर भी तो तुम्हें शेयर करना पड़ता कि नहीं? लेकिन मेरे पापा जिंदा नहीं है और ना ही मेरा कोई बहन भाई है, बल्कि आपका भी कोई बहन भाई नहीं है जो मेरी मोहब्बत में हिस्सेदार बनता। तो फिर मैं ऐसा क्यों सोचूं जो हो ही नहीं सकती। अच्छा, वो तो सोची जा सकती है ना जो हो सकती है ना। क्या मतलब? मेरा मतलब है बच्चे, कल को तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारा शौहर होगा, बच्चे होंगे, क्या उनको तो मोहब्बत नहीं दोगी, उनको वक्त नहीं दोगी? और अगर फिर मैं उस वक्त ऐसा सोचने लगूं तो? लेकिन मैं नहीं सोचूंगी ऐसा, इसलिए कि तुम्हें भी तो उनको वक्त देना है। और जब तुम अपनी जिंदगी में, अपनी घरदारी में मगन होगी ना, तो फजल उस वक्त मेरे साथ होंगे, मेरे अकेलेपन को दूर करेंगे। उस वक्त तुम्हें ख्याल आएगा कि तुम्हारे दिल में माँ की मोहब्बत उतनी ही है, सिर्फ जताने का वक्त नहीं है, बस। सुनो, पर अब वो वक्त आ गया है। अच्छा ये बताओ, कौन था वो? तुम दोनों एक दूसरे से सीरियस हो? क्या करता है? अभी तो सेटल होने की कोशिश कर रहा है। उसके पेरेंट्स नहीं हैं। कई साल रिश्तेदारों के घर गुजारने के बाद काफी अरसे से इंडिपेंडेंट है। उसने छोटी मोटी पार्ट टाइम जॉब करके अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है। फिलहाल जो जॉब है वो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उसका फ्यूचर ब्राइट है क्योंकि वो बहुत मेहनती और बहुत काबिल है। मुझे पता है, भरोसा है मुझे तुम पर। तुम कोई गलत कदम नहीं उठाओगी, किसी गलत आदमी का हाथ नहीं थामोगी। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि नबील को अगर हम फजल से मिलवा देते। क्यों? उनका मिलना नबील से क्यों जरूरी है? इसलिए बेटे कि ऐसे फैसले बाप ही बात नहीं है वो मेरे। पर बाप की जगह तो है। मैंने उन्हें ये जगह कभी नहीं लेने दी। उन्होंने आपसे शादी करने के बाद इस घर को आपके नाम पे कर दिया और इस छत के नीचे मैं इसलिए रह रही हूँ क्योंकि मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। और आप ये बात भी जानती हैं कि कभी भी मैंने उनका 1 रुपया भी अपनी जात पर खर्च नहीं किया। मेरे नजदीक उनकी राय, उनकी मर्जी और उनकी पसंद की कोई अहमियत नहीं है और नबील उनसे हरगिज नहीं मिलेगा। मेरा हक तो है तुम्हारी जिंदगी पर, या मेरी मर्जी की भी कोई अहमियत नहीं रही? नहीं है, क्योंकि दूसरी शादी करते वक्त आपने मेरी राय और मेरी मर्जी को भी कोई अहमियत नहीं दी थी। मिनाहिल, तश्नगी तश्नगी तश्नगी। हाँ सहर, कहाँ हो? ग्रेट, शॉपिंग कर रहे हो? अच्छा सुनो, प्लीज मेरा काम कर दो। सुनो, मेरी एनिवर्सरी है, मैं गिफ्ट लेना भूल गई हूँ फराज के लिए। प्लीज उसके लिए गिफ्ट ले लो प्लीज। आई ट्रस्ट यू ना, मुझे पता है तुम सही चीज लोगी। हाँ ठीक, ओके थैंक्स। हाँ ओके बाय।
क्या मतलब पार्टी? तुमने मुझसे पूछा तो होता। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाह रही थी फराज। सारा दिन तुमने मुझे विश करने के लिए ना एक फोन किया ना SMS किया। मेरा भी कोई प्लान था, मुझसे पूछ तो लिया होता। तुमने भी कहीं कोई पार्टी तो नहीं रख ली? मैं ये शाम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ गुजारना चाहता था। तो तुम्हें मुझसे जिक्र तो करना चाहिए था ना। सरप्राइज देना चाहता था तुम्हें। अच्छा, तो अगर मैं एक सरप्राइज पार्टी प्लान करूं तो गलत है, और तुम करो तो ठीक है। तुम एक काम करो, ये पार्टी कैंसिल कर दो। हम ऐसे नहीं कर सकते फराज। मैंने कोई 35-40 लोगों को इनवाइट कर लिया है। किस तरह उनको क्या बोलूंगी? तुम अपना प्लान कैंसिल कर दो ना, उससे किसी को फर्क तो नहीं पड़ेगा। पड़ता है फर्क, मुझे पड़ता है और बहुत फर्क पड़ता है। प्लीज फराज, अब इसे एक इश्यू मत बनाओ। ट्राई टू अंडरस्टैंड। बहुत इंपॉर्टेंट लोग आ रहे हैं इस पार्टी में। मैं उन लोगों के साथ बिजनेस करती हूँ, NGOs वगैरह मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शाम हमारी जिंदगी की एक हसीन शाम बन सकती थी, लेकिन तुमने इसे बिजनेस मीटिंग में बदल दिया। प्लीज मेरा अब मूड मत खराब करो फराज। मुझे तो समझ नहीं आती, शहर से दूर जाके खट में बैठ के दो लोग एक शाम को खूबसूरत कैसे बना सकते हैं। मनाहिल, वो मैंने और फजल ने मनाहिल बेटा, हमने शादी कर ली है। क्या? मनाहिल, मेरे बेटे हालात कुछ ऐसे थे कि मैं समझ नहीं आ रही थी कि मैं किस तरह से बेटा, वो तुम्हारी माँ की सेहत ठीक नहीं रहती ना, तो डॉक्टर ने कहा है कि आप इस उम्र में शादी करें, दुनिया भर के सामने अपनी बेटी का मजाक उड़वाएं, और शादी भी उस शख्स के साथ जो आपके मरहूम शौहर का सबसे अच्छा दोस्त है, जो आपको कल तक भाभी भाभी कहता था और पिछले 20 साल से इस घर में आ जा रहा है। आप जानती हैं दुनिया इस चीज का क्या मतलब निकालेगी माँ। दुनिया जो समझती है समझती रहे, मेरी नीयत साफ है। अगर मेरे और जीनत के दरमियान कुछ होता तो हम 20 साल पहले शादी कर चुके होते। आज ये कदम मैंने तुम्हारी माँ की बेहतरी के लिए उठाया। आप दोनों चले जाएं यहाँ से, मुझे आप लोगों की शक्ल तक नहीं देखनी। पिछले 20 सालों से आप दोनों मुझे धोखा देते रहे, तो आगे भी देते रहते ना। शायद मेरी माँ का कुछ भरम और आपकी थोड़ी बहुत इज्जत रह जाती। इंतहा हुई गम की इंतहा, क्या रहा मेरे बस में, क्या रहा तश्नगी। उसे अगर हकीकत बता दो तो शायद वो समझ जाए। सोचा था मैं, चाहा तो मैंने किसी बता दो, मेरी हिम्मत नहीं हुई। मुझे ऐसा लगता है कि अब अगर मैं उसे बताऊंगी अपनी बीमारी के लिए तो वो समझेगी माँ हमदर्दी। वो बच्ची नहीं है। 2 साल से तुम्हारी सेहत की क्या हालत है। डॉक्टर्स के पास लिए फिरता हूं तुम्हें। हॉस्पिटल किस लिए जाती हो कभी पूछा है उसने? अजीब बेहिसी की चादर ओढ़ रखी है उसने। रहने दे उसे इसी बेहिसी। अच्छा उसके लिए, जितनी मोहब्बत कम हो मेरी उसके दिल में, उसके लिए बेहतर है। मुझसे नफरत करेगी तो उससे ज्यादा दुख नहीं होगा। असल पर जितनी मोहब्बत वो मेरे से करती थी, अगर तब उसे पता चल जाता तो वो तो अपने आप को कुछ कर लेती। मत करो ऐसी बातें, मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है मैं इतनी खुदगर्ज हो गई
अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में मैंने किसी का सहारा ढूंढ लिया और अपनी बेटी को अकेला छोड़ दिया मैंने। मुझे ऐसा क्यों लगता है? अकेला कर दिया उसे मैंने। बस करो सीनत, बस करो। मैं उसे समझाऊंगा। देखो, अब उससे ये बात छुपाना ठीक नहीं है। तुम्हारा कैंसर जिस स्टेज पर है, तुम्हें टेंशन की नहीं, तवज्जो और मोहब्बत की जरूरत है। मैंने तुमसे शादी इसीलिए की थी कि तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारा ख्याल रख सकूं, तुम्हें इलाज के लिए बैरून मुल्क ले जा सकूं। तुम फिक्र न करो, मैं उसे समझाऊंगा। तुम रोकर अपनी तबीयत खराब मत करो प्लीज। मुझे ऐसे ही रहने दे, कुछ भी ठीक नहीं होगा, कुछ भी ठीक नहीं होगा, मुझे बस ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मत रो। फराज, ये कहाँ चला गया? हेलो फराज, सब गेस्ट तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं और तुम मुझे बगैर बताए पार्टी छोड़कर चले गए। अंजलि, तुम भूल रही हो कि ये रूल्स तुम्हारे ही बनाए हुए हैं कि जब जिसका जो दिल चाहे दूसरे को बताने की जहमत किए बगैर वही करे जो उसका दिल चाहे। ये तुम्हारे और मेरे दरमियान की बात थी। तुम मेरे गेस्ट को इस तरह इन्वॉल्व करके तुम। आई डोंट केयर। मैं उनको किसी भी किस्म का फैसला करने का हक नहीं दूंगी, ना हाँ में और ना ही ना में। क्या हुआ सीनत? सीनत, सीनत क्या हुआ? खुर्शीद, खुर्शीद, ड्राइवर को गाड़ी निकाले, हॉस्पिटल जाना है। भाड़ में गए तुम और तुम्हारे मेहमान। तुम चाहते क्या हो फराज? तुम इस तरह मुझे मेंटली टॉर्चर क्यों करते हो? टॉर्चर मैं करता हूँ या तुम? वो भी अपने आप को अकेला महसूस करती होंगी, दैट्स व्हाई उन्होंने फजल अंकल से शादी की। तो उन्हें मेरी जरूरत महसूस नहीं हुई। मेरा रोड एक्सीडेंट हुआ है, मरते मरते बचा हूं मैं। मेरी गाड़ी को तो कुछ नहीं हुआ। तुम जानते हो ना, पापा ने मुझे गिफ्ट की थी। मेरे लिए बहुत सेंटिमेंटल वैल्यूज हैं उस गाड़ी की। तुम्हें अगर अपने भाई से मिलने जाना है तो बच्चों का बहाना क्यों बनाते हो फराज? शिराज से मिलने के लिए मुझे बहाने की जरूरत नहीं है। मुझे कनाडा नहीं जाना। नबील, प्लीज मुझसे शादी करो। मुनाहिल, प्लीज नबील, मैं वापस नहीं जा सकती। इंतहा, इंतहा, कोई गम की इंतहा। क्या रहा, मेरे बस में क्या रहा? तश्नगी, तश्नगी, नहीं मिटती तश्नगी। मेहरबान, मेहरबान, नहीं मिटती तश्नगी। तश्नगी, तश्नगी।